शाहीन बाग में खवातीन के धरने के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। पिछली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह से सड़कों पर मुजाहरा नहीं किया जा सकता, सड़कों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ब्लॉक नहीं किया जा सकता। अदालत ने मरकज और दिल्ली हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा था। आपको बता दें कि शाहीन बाग में 2 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। शहरियत कानून के खिलाफ लगातार एहतजाज जारी है। तमाम लोग पिछले साल 15 दिसंबर से मुजाहरा कर रहे हैं। इतवार को वजीर दाखिला अमित शाह से मुजाहिरीन का वफ्द मिलना चाह रहा था, लेकिन इन्हें वजारत दाखिला से इजाज़त नहीं मिली, जबकि अमित शाह की जानिब से बात कही गई थी कि वो मुस्बत बातचीत के लिए तैयार है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़े। खुर्रम, शाहीन बाग का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत है, 17 तारीख तक मुलतवी किया गया था। इससे पहले आज इस पर समाअत है। क्या कोई बड़ा फैसला, कड़ा रुख इख्तियार कर सकता है कोर्ट? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि 65 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और जिस तरह से पूरी शाहराह बंद है, सरिता विहार, कालिंदी को नोएडा को जोड़ने वाला रास्ता है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस पूरे रास्ता बंद होने की वजह से जो जाम लग रहा है, दिल्ली के लोगों को दिक्कत हो रही है, उसको लेकर के पिछली समाअत के दौरान ही दिल्ली हुकूमत को और साथ ही साथ मरकजी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा था कि अब तक आपने क्या किया है। हालांकि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा था कि वो अपने ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से तमाम चीजों को देखते हुए कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह से इस पूरे मामले में आज समाअत होने वाली है, उसमें शाहीन बाग के लोगों ने भी अपने कुछ लोगों को भेजा है। हालांकि अभी वो पूरे तौर से पिटिशनर बनकर, यानी पार्टी बनकर के वहां पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वहां पर ऑब्जर्वेशन के लिए आए हैं। अगर वहां पर कुछ अलग तरह की बातें होती हैं जिस पर उनको एतराज होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने इस मामले में पिटिशन दाखिल किए। खासतौर से अगर शाहीन बाग के लोगों की तरफ से कहें तो वकील महमूद पराचा ने भी दावा किया था कि वो उन शाहीन बाग के लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसके अलावा अमित साहनी नाम के वकील हैं जो गुड़गांव में रहते हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को अदालत तक वो ले गए थे। तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा और ख़ासतौर से कल जो जिस तरह से तमाम चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से वज़ीर दाखिला से बातचीत के लिए शाहीन बाग के लोगों ने जाने की कोशिश की, वो और जिस तरह से ऑफर आया, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट आज तमाम चीज़ों को कंसिडर करेगा और वो ये ज़रूर देखने की कोशिश करेगा कि आखिर इस मसले का हल कैसे निकल सकता है। लेकिन जिस तरह से आपने वज़ीर दाखिला का जिक्र यहाँ पर किया, यहाँ आपसे ये जानना चाहूँगा कि कल लगातार आपसे हमारी बात होती रही है, आपने यही कहा कि आज एक वफ्द जो है वो वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात कर सकता है। बाकायदा यहाँ से पुलिस स्टेशन को लेटर आगे फॉरवर्ड किया गया, लेकिन वहाँ से रिप्लाई नहीं आया, जबकि वज़ीर दाखिला खुद कह चुके हैं कि अगर मुस्बत बातचीत करने के लिए, कोई पॉजिटिव बात करने के लिए आता है तो हम तैयार हैं। तो देरी क्यों हुई, वहाँ से जवाब क्यों नहीं आया? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सिर्फ जवाब सीधे तौर पर यही है कि वहां से अभी तक कोई ऑफिशियल अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि जिस तरह से प्रोसेस किया गया था, शाहीन बाग के लोगों की तरफ से लेटर भेजा गया था और रात में भेजा गया, फिर वो कमिश्नरी चला गया और वहां से वजारत दाखिला उसको जाना था, लेकिन वहां से किसी तरह का कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। और दूसरी बात एक ये भी है साथ ही साथ कि शाहीन बाग के जो हजारों लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, वो सबके सब जाना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी वजूहात को देखते हुए भी दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। अगर वहां से वजारत दाखिला की तरफ से किसी तरह का अपॉइंटमेंट होता तो उसके बाद इंतजाम किया जा सकता था। तो अभी तक ना तो कोई डेलीगेशन बना है और शाहीन बाग के लोगों की तरफ से ना कोई डेलीगेशन बना है, क्योंकि उन लोग का कहना है कि तमाम लोग बराबर के हिस्सेदार हैं और सभी लोग जो है अपने वजीर दाखिला से मिलना चाहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद वजारत दाखिला के ऑफिस कैसी जाएगी या वजीर दाखिला के घर पर कैसी जाएगी, इन तमाम चीजों को मद्देनजर हमें रखना होगा। और आज ये तमाम चीजें, ये पूरा जो पस मंजर है, ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जब आज की समाअत होगी, तकरीबन 11:30 से 12 बजे के करीब समाअत होने की उम्मीद की जा रही है, तो ये पस मंजर जो है वो काफी अहमियत का हामिल हो जाएगा। अदालत कह सकती है कि बातचीत के दरवाजे खोलने चाहिए, क्योंकि और जहां तक शाहराह की बात है तो अदालत सीधे तौर पर कह सकती है कि शाहराह जो बंद करना है वो काफी हद तक एक तरह से जो है गैर कानूनी है। लेकिन इस पूरे आप देखेंगे सिनारियो के बीच में जो शाहीन बाग के लोगों के वकीलों से हमारी बात हुई है, उनका कहना यह है कि हमारी वजह से एक छोटा सा इलाका की शाहराह बंद है, लेकिन दिल्ली पुलिस और जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बहुत बड़े एरिया को, बहुत बड़े इलाके को, कई शाहराहों को उन्होंने वहां पर बंद किया। इस तरह की तमाम रिपोर्टें जो मीडिया में भी है
तो ये तमाम चीजें इस पूरे बैकग्राउंड में काफी अहमियत की हामिल होगी। लेकिन ये जरूर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जिस तरह से ग्राउंड रियलिटी को देखने का एक ऑर्डर दिया था कि दिल्ली पुलिस जमीनी हालात को देखे और उसके बाद अपने मुताबिक उसको कार्रवाई करे, उसको लेकर के आखिर सुप्रीम कोर्ट अब आगे क्या डायरेक्शन देता है और खासतौर से मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत को जो नोटिस जारी किया गया था उनका क्या जवाब वहां पर आता है। बिल्कुल खुर्रम, एक चीज और जानना चाहूंगा, पिछली बार जब सुनवाई हुई तो अगले दिन इंतखाबात था, इस वजह से इसको टाल दिया गया था। इसके अलावा अदालत ने मरकज और दिल्ली हुकूमत को दोनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कल शाम भी हम अपने नुमाइंदे से बात कर रहे थे तो मरकज ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया था। क्या जानकारी मिल पा रही है मरकज की तरफ से या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई जवाब दाखिल किया गया है? देखिए, अभी तक इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जवाब अभी आज ही जो है वहां पर दाखिल हो सकता है, क्योंकि आज जो है कोर्ट के सामने तमाम लोगों को जवाब दाखिल करना था और शहरियत कानून को लेकर भी कहीं ना कहीं अब कुछ ही वक्त रह गया सुनवाई करने के लिए। तो तमाम चीजें जो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, क्योंकि ये मामला अगर देखें शाहीन बाग का जो पूरा प्रोटेस्ट है, एहतजाज है, वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है शहरियत कानून से लेकर और उसमें अभी तक ना तो हुकूमत ने अब रूल्स फ्रेम किए हैं और ना ही कोई इस तरह की डायरेक्शन वगैरह दी है। क्योंकि पिछली बार अगर आपने देखा था शहरियत कानून को लेकर के जब समाअत हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों का वक्त दिया था, लेकिन अभी तक उस सिलसिले में भी किसी तरह की कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई है और किसी तरह से जो शहरियत कानून को लेकर रूल्स की फ्रेमिंग हो या फिर उसको गैर दस्तूरी होने का मामला हो, उसको लेकर के भी किसी तरह से अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं हुआ है। तो ऐसे में लगता यह है कि अभी वो मामला जो है काफी लंबा खिंचने वाला है और खासतौर से सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार ये भी कह दिया था कि वो इस मामले को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके सामने भेजेंगे और उसके बाद उसकी हेयरिंग होगी। तो देखा जाए तो चाहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया का मामला हो, जिस तरह से वहां पर पुलिस की मारपिटाई का मामला है, या शाहीन बाग का मामला हो, या शहरियत कानून को लेकर के जो पूरा मामला हो, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो तमाम चीजें आज अदालत देखेगी और खासतौर से जो जवाब आता है मरकजी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली हुकूमत की तरफ से, क्योंकि दिल्ली में इंतखाबात भी हो चुके हैं, तमाम चीजें हो चुकी हैं, अब वहां पर जमीनी सच्चाई क्या है और उस पर हुकूमत रोड को लेकर के जिस तरह ब्लॉक है 65 दिन से, उसको लेकर के हुकूमत का क्या रुख है और वो क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से बातचीत के जरिए खाली कराना चाहते हैं या कोई एक्शन के जरिए से वहां से खाली कराना चाहते हैं। तो अदालत तमाम चीजों को आज देख करके बिल्कुल खुर्रम, आपने रोड की बात की, रोड का जाहिर सी बात है हुकूमत के सामने या कोर्ट के सामने रोड का असल मसला है, क्योंकि रोड जो है वो ब्लॉक है और लगातार ये भी बातें की जाती रही हैं कि अल्टरनेट कहीं जगह दी जाएगी प्रदर्शन करने के लिए, एहतजाज करने के लिए, लेकिन ओखला इलाके में कहीं ऐसी जगह नहीं है, इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है कि लोग एहतजाज कर सकें। तो आप लगातार एहतजाजियों से बात करते रहे, ख्वातीन से बात करते रहे, तो क्या कहीं से कुछ रद्द-ए-अमल सामने आया है कि अगर रोड को खाली करा लिया गया, एहतजाज के लिए कहीं और मुतबादिल जगह दी गई तो ये लोग वहां से जाएंगे, वहां से हटेंगे? देखिए, अभी उनके वकीलों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला देता है कि वो कहता है रोड खाली कर दिए तो वो कोर्ट का फैसला मानेंगे, क्योंकि वो दस्तूर में यकीन रखते हैं। कल भी आपने देखा था कि वजीर दाखिला से तमाम लोग मिलने जा रहे थे तो एक डेलीगेशन 8 लोगों का आगे गया, दिल्ली पुलिस से बात की और जब दिल्ली पुलिस ने उनको रोक दिया तो तमाम लोग वापस चले गए थे। तो कोर्ट का फैसला तमाम लोगों ने मानने के लिए कहा है और उम्मीद भी की जानी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर जो है दिल्ली में खराब नहीं होगा, कोई टकराव की सूरत पैदा नहीं होगी और अगर कोई अल्टरनेट जगह दी जाती है तो वहाँ के एहतजाज करने वाले लोग हैं वहाँ पर वो अपना एहतजाज बुलंद कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा भी काफी वक्त से बल्कि वहाँ 67 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि 2 दिन पहले वहाँ पर एहतजाज शुरू हुआ था, तो वो भी वहाँ पर एक रोड को खोल दिया गया है और वहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है। तो कुछ इस तरह का डायरेक्शन भी या आपस में बातचीत के जरिए से कोई हल भी निकाला जा सकता है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम इस तमाम जानकारी के लिए।